अब बात उस वारदात की जिसमें 5 लुटेरे एक घर में रात के अंधेरे में वारदात करने आते हैं। दरवाजे से आते हैं और छत में सुराग कर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस लूट की वारदात में लुटेरों की घर वालों से झड़प होती है और फिर एक लुटेरा घायल हो जाता है। अब देखिए कैसे इस गैंग तक पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस वालों को एक एम्बुलेंस नजर आती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं घायल लुटेरे को इलाज के लिए इसी एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिर पुलिस बिछाती है जाल। देखिए 5 लुटेरे, एम्बुलेंस को कॉल और खुल गया राज। पांच लुटेरों की दस्तक। वो दरवाजे से आए, छत से हुए फरार, घायल लुटेरे का इलाज। एम्बुलेंस को कॉल, खुला राज। दहशत भरे वो 45 मिनट। दहशत भरे 45 मिनट की गवाही देती तस्वीरें हैं ये लुटेरों के तांडव के सबूत है। वो 5 लुटेरे जो इस घर में दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हथियारों से लैस होकर घर में दाखिल होते हैं और फिर छत से फरार हो जाते हैं। लेकिन इन लुटेरों का राज और सुराग पुलिस को एम्बुलेंस ने दिया। तो इन 45 मिनट के हर एक मिनट की पड़ताल करेंगे। बस आप सुनते जाइए। जशपुर की लोदाम चौकी के जोगीपारा के रहने वाले सुरेश दास बैरागी के घर में सोमवार रात को करीब 8:30 बजे 5 लुटेरे दरवाजा खुलवाते हैं और दरवाजा खुलते ही दहशत घर में एंट्री कर लेती है। कट्टे की नोक पर पहले ये आरोपी एक बच्चे को डराते धमकाते हैं और फिर किचन में घर के मालिक सुरेश को धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, रुपए और जेवरात की मांग करते हैं। जशपुर के ग्राम झोलंगा महुआ टोली के पास एक घटना हुई थी जिसमें दिनांक 26 की रात में 2 व्यक्ति जो हथियारबंद थे उनके घुसने की जानकारी मिली और तत्काल सूचना पे चौकी प्रभारी पहुंचे थे तो उनको जानकारी प्राप्त हुई कि 4 लोग थे और हथियारबंद थे। उनके द्वारा एक घर के अंदर घुस के उनसे जेवरात लूट लिए गए, कुछ कैश की भी लूट की गई है। घर में कोहराम मच चुका था। घर का सामान पूरी तरह इन लुटेरों ने बिखेर दिया था और उसके बाद एक लुटेरा हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच इन लुटेरों की घर वालों से झड़प हो जाती है और एक लुटेरा बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर इस झड़प के बाद लुटेरे छत से फरार हो जाते हैं। पुलिस वालों को इतला देकर पूरी वारदात की खबर दी जाती है। जब आरोपी भाग रहे थे उस दौरान घर के लोगों से उनकी झड़प भी हुई जिसमें एक ने टांगी से एक आरोपी को मारा भी था। उस सूचना पर पुलिस पार्टी पहुंची थी, एसडीओपी जशपुर भी वहां पे पहुंचे थे। लूट की इस वारदात में पुलिस के पास इन लुटेरों का कोई सुराग नहीं होता। लेकिन इसी बीच एक एम्बुलेंस जाती पुलिस को दिखती है और पुलिस का शक गहराने लगता है। तीर सही निशाने पर लगता है। दरअसल पुलिस को ये यकीन हो जाता है लुटेरे अपने घायल साथी को अस्पताल जरूर ले जाएंगे और हुआ यही। लुटेरों ने एम्बुलेंस को कॉल किया था और झूठी कहानी सुनाई थी कि एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया, उनसे कैश भी जब्त किया और साथ ही घटना में प्रयुक्त हथियार वो भी जब्त किया। अब सुनिए जरा कैसे एक पुलिस वाला सादी वर्दी में एम्बुलेंस में जाता है जिस पर किसी को कोई शक नहीं हुआ और फिर एक के बाद एक लुटेरों का राज खुलता जाता है। डंडे से मारा और उसके बाद उसको पटका। उसके दौरान उसको चोट लगी थी और उनके जिनको चोट लगी थी जिस आरोपी को, उनके परिजनों के द्वारा ही उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था 108 के माध्यम से, ये बता के कि रोड एक्सीडेंट में ये घायल है करके।
और उसके पश्चात जिला अस्पताल के डॉक्टर द्वारा ही उसको रिफ़र किया गया था और अंबिकापुर में उनका देहांत हुआ। इस मामले में रात में ही 2 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, जिसमें घायल लुटेरे की मौत हो जाती है। इस गैंग के बाकी बचे 3 साथियों में से 2 आरोपी को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। फर्जी अपने आप को PLFI का सदस्य बताकर वसूली भी करते थे, जबकि ये प्योरली क्रिमिनल लोग हैं। इनका मेन काम लूट करना ही है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी ज्ञात हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब इस गैंग की दहशत की कहानी सुनिए। ये वो गिरोह है जो लाल सलाम वाली साजिश रचता है। फर्जी नक्सली बनकर 1 महीने पहले एक ठेकेदार से वसूली भी इस गिरोह ने की थी। सुनिए जरा इन क्रिमिनल्स के दिमाग की शातिर चाल को। इनसे पूछताछ पे ये ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा लगभग 1 महीना पहले उस क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसके ठेकेदार को इन्होंने एक पर्चा भी दिया था, उनको धमकाया था पैसे के लिए। अब तक ये क्रिमिनल्स कितनी वारदात कर चुके हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3